अभी आपके सामने कही थी, जो अभी बताया था राष्ट्रगीत का एक साहब ने समर्थन किया है, एक हमारे जो खिलाड़ी हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया है, उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ, किसी धर्म के अंदर मेरा मज़हब जो इस्लाम है वो कभी भी ये नशे शेकी को हराम ठहराता है। और मैं समझता हूँ दूसरे मज़हब के अंदर भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानते होंगे, लेकिन ना ही हम किसी मज़हब की मजम्मत नहीं करते। हमारा मज़हब के जो त्यौहार हैं या कोई कार्य हैं तो हमारा मज़हब कहता है आप खुद भी अपनी खुशी से अच्छे उससे मनाओ, लेकिन दूसरे की उसमें वो मत करो। अगर वो उनका ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन मैं किसी भी धर्म विशेष पर या उनके उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता इस प्रकार की कि उनके यहाँ क्या काम हो रहा है। मैं कभी गया नहीं उसके अंदर जो यात्रा कावड़ यात्रा निकल रही है, इसलिए मैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि उसमें कोई नशे कर के जा रहा है, यह नहीं जा रहा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इस आज़ाद मुल्क के अंदर हमारे सभी भारतवासियों में, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को भी धार्मिक आज़ादी के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उनको भी जो उनकी धार्मिक मजहबी आज़ादी है, उनको वो पूरी मजहबी आज़ादी मिलनी चाहिए। नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही सड़क, ये ज़्यादती है, ये अधिकारियों के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। आप ये बताइए, कोई सड़क पे नमाज़ पढ़ने का जो मतलब है, आप कावड़ यात्रा को अगर इजाज़त दे सकते हो सड़क पे चलने के लिए, तो नमाज़ पढ़ने की इजाज़त में क्या समस्या है। और नमाज अगर हम पढ़ते हैं तो नमाज हमें कोई सड़क पे पढ़ने में हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को खुशी नहीं होती, बल्कि हम मजबूरी में पढ़ते हैं जब मस्जिद के अंदर जगह नहीं होती। क्योंकि असल मैंने ये बात पहले भी कही है, नमाज के सिलसिले में हमारी बाकी वक्त की नमाज जो घर पे भी अदा हो सकती है, लेकिन ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा और जुमे की नमाज़ ऐसी होती हैं जो कि मस्जिद में अदा होती हैं। तो इसलिए मस्जिद की इतनी जगह नहीं होने की वजह से मजबूरन जब ज़्यादा जगह लोग हो जाते हैं तो बाहर पढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन ये सरकार ये पाबंदी लगा करके अपनी मानसिकता जो गिरी मानसिकता है उसका सबूत देती है, और अपनी राजनीति हित के लिए, हिंदू मुसलमानों में दूरी डालने के लिए आपस में ऐसा जो हमारी मजहबी आज़ादी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जबकि ये अगर हम लोकतांत्रिक तरीके से देखें, संवैधानिक तरीके से देखें, तो ये सरकार गलत कर रही है। उनको ये अधिकार ही नहीं है कि ऐसे अधिकारों को हमसे छीन सके। हम तो कह रहे हैं सरकार से कि तुम्हें अगर हमारे सड़क पे अगर यात्रा निकलने से तुम्हें कोई परहेज़ नहीं है, लेकिन 5 मिनट की नमाज से अगर तुम्हें परहेज़ है तो वैकल्पिक हमें व्यवस्था करके दो, हम वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे, क्यों नहीं करते। लेकिन खैर कोई नहीं, आने वाले समय के अंदर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रदेश और देश की जनता जो लगातार बीजेपी का ग्राफ डाउन हो रहा है, बहुत जल्दी इन लोगों का सफाया करने का काम करेगी।